आकांक्षा 40 2022 के मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर 2 बायोलॉजी का क्वेश्चन, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स साथ में डाला जाएगा। ठीक है, चलिए आकांक्षा 40 बिना लेट किए हुए सेकेंड पेपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप आपका होता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को एक्साइट करना फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप यही है कि क्लोरोफिल को कैसे एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस सनलाइट पड़ता है और क्लोरोफिल आपका एक्साइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व। मीन्स की जो फूड ऑब्जर्व होता है डाइजेस्टेड फूड, कौन एलिमेंट्री कैनल में आपका क्या होता है, ऑब्जर्व होता है डाइजेस्टेड फूड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है, एक पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनल का और डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट इज इंक्रीज इन द ट्रांसपायरेशन। क्या हो जाता है, इंक्रीज इन द ट्रांसपायरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका रूट के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, आपका ट्रांसपायरेशन जितना ज़्यादा उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। इंक्रीज करेगा जैसे आप ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी बाय द सेल्स एंड यूजुअली अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट इज नोन एज। उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। द फेनोमेनन ऑफ uptake of water at the expense of energy by the cell and usually against concentrated gradient is known as active absorption। उसका टर्म का नाम क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्रेशन ऑफ मिल्क इज मेंटेन्ड बाय प्रोलैक्टिन। आपको दिख रहा है प्रोलैक्टिन कहीं, प्रोलैक्टिन क्या करते हैं, आपका सेक्रेशन ऑफ मिल्क जो होता है मेमल्स का, वो आपका क्या करता है, ये मेंटेन करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा 85 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड कंप्रोमाइजेज ये हो जाएगा आपका 86-3 सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपका मिलके बनाता क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड कंप्रोमाइज, ठीक है, कंप्राइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बायो का 87 सेरेबलर हेमिस्फीयर आर सेंटर्स ऑफ क्या होता है, थिंकिंग। ठीक है, सेरेबलर आपका जो हेमिस्फीयर है वो आपका थिंकिंग करता है, आपको सोचने में मजबूर करता है, सेंटर होता है थिंकिंग का। ठीक है, सेरेबलर हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज विच पुट देयर सेक्रेशन इनटू ब्लड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लड का सेक्रेशन इनटू ब्लड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो पुट करता है देयर सेक्रेशन इनटू किसमें, ब्लड में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट सेक्रेट एनी हार्मोन। कौन इसमें जो है हार्मोन नहीं, टेस्टिस करता है टेस्टोन, ओवरी करता है ओवरीज, ठीक है, एग, और आपका पेनक्रियाज करता है इंसुलिन, कौन नहीं करता, अस्प्लिन। अस्प्लिन क्या करता है, सिर्फ फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, अस्प्लिन आपका ये नहीं करता, अस्प्लिन में ब्लड भी बनता है आपका। ठीक है, अस्प्लिन में आपका ब्लड बनता है। अस्प्लिन आपका टेस्टोन नहीं है, हार्मोन नहीं है, कोई आपका उससे हार्मोन सेक्रेट नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, अस्प्लिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका गिबरलिंस स्टिमुलेट। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। क्या होता है, आपका स्टिमुलेट किससे करता है, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। आपका गिबरलिंस है जो पौधों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इलोंगेशन करता है इंटरनोड के बीच में आपका बढ़ाता है। गिबरलिंस एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में पाया जाता है और उसको बड़ा करने में हेल्प करते हैं गिबरलिंस। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायरोफाइलम रिप्रोड्यूसेज बाय, किससे आपका ये रिप्रोड्यूस होता है,
पत्ता के कली से लीफ बर्ड, ठीक है, इसका हो जाएगा लीफ बर्ड। 91 का ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, लीफ बर्ड से बैरोफिलम वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और आपका लीफ, इसका लीफ अगर गिरा हुआ है सूखा लीफ से ये फिर अपना जन्म हो जाता है, उसका न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गार्डनर हैज रेज्ड ए नंबर ऑफ रोज प्लांट्स बाय सोइंग स्टेम कटिंग, द फेनोमेनन इज कॉल्ड। मीन्स की बोलता है कि एक गार्डन बगीचा लगाने वाले नंबर ऑफ रोज को लगाता है सोइंग बाय कटिंग इज स्टेम, ठीक है। तो इसको 92 के ऑप्शन आपके हो जाएंगे 3, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा वो क्या करता है, नंबर ऑफ पौधा को बढ़ाता है, ठीक है। नंबर ऑफ पौधा को किससे, वेजिटेटिव और प्रोपगेशन से वो बढ़ाते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फेनोमेनन को उसका क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस, होता है कि ओवम का जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो ये फीमेल में वो कहाँ पे होता है, ओवरी, वेजिना, उटेरस या फ्लोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा कि फ्लोपियन ट्यूब में आपका ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। तो 93 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इन, जो स्टेम कटिंग होता है वो किसमें किया जाता है मेनली, तो यहाँ पे बनाना नहीं हो सकता, स्टेम काट के जो तना काट के बनाया जाता है, किसमें बना जाएगा, मैंगो में। किसमें हो जाएगा, मैंगो में। मैंगो में स्टेम पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा मैंगो में ये स्टेम कटिंग का प्रोसेस प्रोपगेशन कर सकता है, कॉमनली यूज किया जा सकता है। किसमें, मैंगो में। आपका कॉटन क्या होता है, प्लांट होता है, शुगर कैन आपका प्लांट होता है, बनाना आपका प्लांट होता है, ट्री में ही स्टेम कटिंग होते हैं। तो आपका 94 का क्या हो जाएगा, 94 का आपका 3 होगा, शुगर कैन होता है, बाय मिस्टेक हम बोल दिए, सॉरी, ठीक है। तो स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इन, आपका शुगर कैन में होता है। किसमें होता है, शुगर कैन। ये मैंगो नहीं, गलती से बोल दिए। स्टेम कटिंग आपका शुगर में, आप देखते होंगे शुगर का जो खेती होता है उसका जो टिप्स का फिर पार्ट होता है वो कट करके रख के फिर लगा दिया जाता है, और ये फिर आपका ये बनता है, ठीक है, शुगर बनता है, शुगर केन का प्लांट बनता है। तो आपका स्टेम कटिंग किसमें मेनली हो जाता है प्रोपगेशन, शुगर केन में। किसमें बोलोगे, शुगर कैन में। अब आ चलिए देखते हैं 95 क्वेश्चंस। द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द उटेरिन वॉल, द अदर एंड ऑफ विच इज अटैच्ड बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कॉल्ड। मीन्स कि बोलता है कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो उटेरिन वॉल में क्या होता है, अटैचड होता है, और अदर एंड जो है अटैच्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड से ये अटैच्ड होता है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका प्लासेंटा। प्लासेंटा इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू उटेरिन वॉल एंड द अदर एंड ऑफ विच इज अटैच्ड बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 प्लासेंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेमेटिक कंटेंट विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, तो ओनली उसमें होता है क्या, एक एलील कंटेंट रहता है, जीन का एक एलील कंटेंट किया हुआ रहता है आपका एक गेमेटी में, ठीक है। मेल गेमेटी में 1 एलील ऑफ जीन और फीमेल गेमेटी में भी 1 एलील ऑफ जीन कंटेंट किए हुए रहता है। ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन। होमोलोगस ऑर्गेन किसको बोलते हैं कि देखने में सेम लगे, ऐसा ऑर्गेन देखने में स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन काम जो हो, फंक्शन हो, अलग हो, ठीक है, वैसा ऑर्गेन जिसका काम क्या हो, अलग हो लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो। जैसे आवर आर्म एंड डॉग्स फोरलेग, डॉग्स का फोरलेग चलने में हेल्प होता, और आवर आर्म्स जो खाने में, काम करने में मदद होता है। आवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क सॉरी, ठीक है, उसका टस दांत जो होता है एलिफेंट का अलग होता है, दिखाने के लिए उसका क्या मेकिंग होता है, और हम लोग का दांत चबाने में, खाने में। पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास, ये तीनों क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस होमोलोगस ऑर्गेन है। मीन्स कि देखने में स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन उसका अलग है। ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि द सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कौन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी अभी सबसे सुरक्षित स्रोत माना जा रहा है, किसको, न्यूक्लियर एनर्जी को। तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 98 का आपका हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर लिक्विड मेटल इज यूज्ड एज, लिक्विड मेटल को कूलेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, कूलेंट की तरह। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका जो सोडियम मेटल है वो कूलेंट की तरह काम किया जाता है। मॉडरेटर आपका बेरियम, ठीक है, बेरियम रोड या केडियम का बना होता है। फ्यूल आपका यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है, ठीक है, प्लूटोनियम होता है।
या आपका ये हो सकता है, ठीक है, इसका यूरेनियम का आपका फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम मेटल आपका कूलेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। कौन इसमें बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है? बायोमास तो आपका हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी आपका नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 100 का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज में काउज। क्या हो सकता है? अगर क्या हो जाए, नंबर ऑफ ट्रीज जो है आपका वृक्षों की संख्या घटित हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन रेनफॉल, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन रेनफॉल, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन इन सॉइल। क्या हो जाएगा? रेनफॉल की संख्या जो होगी, पानी बारिश और डिक्रीज होने लगेगा, वर्षा में कमी आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 2। पेड़ को जैसे काटोगे डिक्रीज इन रेनफॉल, इंक्रीज तो नहीं हो सकता रेनफॉल का, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो सकता, जितना पेड़ कटेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन इन सॉइल, सॉइल का क्या होगा? नहीं हो जाएगा, इरेगुलेशन हो जाएगा, अनकंजर्वेशन हो जाएगा सॉइल का, तो आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन रेनफॉल हो जाएगा। ऑप्शन 2 आंसर आपके हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसमें आपका कौन बायोडिग्रेड, इसकी जो आपका वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए बैक्टीरिया के थ्रू। तो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट तो नहीं हो सकता, अल्मोनियम कैंस नॉन बायोडिग्रेडेबल, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है इसका फुल फॉर्म। तो आपका क्या हो जाएगा? केटल डंग, एक काव का डंग जो है वो आपका केटल का डंग, ये आसानी से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और ये आपका डिकम्पोज हो जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इकोसिस्टम कंटेंट। इकोसिस्टम आपका क्या क्या कंटेंट किया हुआ रहता है? इकोसिस्टम आपका क्या क्या कंटेंट किया रहता है? तो ग्रीन प्लांट तो रहता है, एनिमल्स रहता है, डिकम्पोजर रहता है और एबायोटिक इन्वायरमेंट। मीन्स कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों होता है। बायोटिक एबायोटिक बोले तो टेम्परेचर कंडीशन, सॉइल टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये सब प्रेजेंट होना चाहिए। तो एबायोटिक हो गया, डिकम्पोजर भी होना चाहिए, ठीक है, एनिमल्स भी होना चाहिए और ग्रीन प्लांट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएंगे, एन इकोसिस्टम कंटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि एनिमल्स फाउंड इन एन इकोसिस्टम आर टुगेदर कॉल्ड। ठीक है, एनिमल जो फाउंड होता है इकोसिस्टम में वो सबको मिला के हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब जितने होते हैं सबको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। जो प्लांट को बोलते हैं, प्लांट या ग्रीन एनिमल्स को बोलते हैं, जो खाना खुद बनाता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, और जो दूसरे पर डिपेंड होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे 104 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर आर एल्सो नोन एज। प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, हार्बीवोरस बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी को बोलते हैं कार्निवोरस। सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर रहता तो बोलते हैं कार्निवोरस, और जो खुद खाना बनाए उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर को ऑटोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स जिसको बोलते हैं जो दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आ गया, हार्बीवोरस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। कौन इसमें फूड चेन बना रहा है? तो देखो फूड चेन कैसे बनता है। फूड चेन जो पहले प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाता है, तो ग्रास खाना खुद बनाएगा, फिर ग्रास को कौन खाएगा? गोट खाएगा। ग्रास को कौन खाएगा? एक नंबर में प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? गोट। गोट को ठीक है, ग्रास को कौन खा रहा है? गोट। और गोट को कौन खाता है? ह्यूमन बीइंग। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएंगे। तो 106 के आपके आंसर हो जाएंगे 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम लोग को बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना चाहिए? वी शुड प्रिजर्व दी बायोडाइवर्सिटी वी हैव इनहेरिटेड, या ए लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में लीड टू लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। क्योंकि हमको ये पूर्वजों का देन है बायोडाइवर्सिटी, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हो जा रहा है, क्योंकि ये में लीड टू लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, पर्यावरण स्थिरता है, उसमें कमी आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कंजर्व डाइवर्सिटी करना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएंगे। 107 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रीन कलर ऑफ वाटर इन ए लेक इज ड्यू टू अलगी। वहाँ पे अगर अलगी प्रेजेंट है कोई भी लेक में, तो वाटर ग्रीन वाटर जो कलर हो रहा है वो अलगी के कारण हो रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 109। द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, कि मानव शरीर में कितने पसलियाँ प्रेजेंट हुए?
ठीक है, कितने संख्या में है, तो 24, कितने हैं, 24 रिब्स प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग में। आपका 109 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 110, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। जितने भी दलहन वाले हैं सारे फिक्स कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पी। आपका मटर प्लांट जो है, मटर जो है, ठीक है, पी प्लांट्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, एयर से वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो 110 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, पी प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ओपियम किससे ऑब्टेन होता है, सीड कैप्सूल ऑफ ओपियम पप्पी। सीड कैप्सूल ऑफ ओपियम पप्पी से आपका ओपियम क्या होता है, स्टोर्ड होता है। 111 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, सीड कैप्सूल ऑफ ओपियम पप्पी से हम ओपियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट्स कोबाल्ट। उसमें कोबाल्ट, हेमोग्लोबिन आपका आयरन कंटेंट क्या हुआ रहता है, क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम कंटेंट क्या हुआ रहता है, और आपका क्या बच गया, नेक्स्ट बच गया विटामिन के 112, आपका ये नहीं, विटामिन B12। विटामिन B12 आपका कोबाल्ट कंटेंट किया हुआ रहता है। विटामिन B12 आपका क्या कंटेंट किया रहता है, कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 आपका कोबाल्ट कंटेन किए हुए रहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कोबाल्ट कौन कंटेन करता है, विटामिन B12। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, 112 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेरा बेसिलिस वाज डिस्कवर्ड बाय। कोलेरा किससे कौन खोजे थे, तो 130 को कौन खोजे थे, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने कोलेरा का सर्च किए थे, ऑप्शन 3 हो जाएगा, कोलेरा बेसिलस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन गोज टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पेनिसिलिन का खोज, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किए थे, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजेनरेशन ऑफ। क्या ब्रेन सेल्स को क्या कर दिया जाता है, डिजेनरेशन, उसी का नाम है अल्जाइमर रोग होता है, डिजीज होता है, जो ब्रेन सेल्स को क्या कर देता है, डैमेज करता है, डिजेनरेशन कर देता है ह्यूमन बीइंग में, और उस नाम का डिजीज का नाम है अल्जाइमर। क्या दिक्कत हो जाता है, ब्रेन सेल्स में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ठीक, सॉरी 115 का आपका वो आंसर हो जाएगा क्या, नर्व सेल में। अगर नर्व सेल में आपका प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बोलते हैं अल्जाइमर्स। ठीक है, 115 का हो जाएगा आंसर 2, अल्जाइमर्स आपका ऑप्शन हो जाएगा। अल्जाइमर्स किसके कारण होता है, नर्व सेल्स के डैमेज होने से आपका अल्जाइमर्स होता है, अल्जाइमर्स डिजीज होते हैं। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू वाटर लिक्विड टू लोअर कंसंट्रेशन। 116 का आपका 1 ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से आपका लोअर कंसंट्रेशन की ओर आपका फ्लो वाटर करता है, पासेज करेगा, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्या ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। फाइलम रहता तो आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फाइलम क्या करता, फाइलम आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का करता है, और जाइलम आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर एक्सक्रिएशन। जितने भी लास्ट में बचाते हैं उसको एक्सक्रिएट करने के लिए किडनी का हेल्प होता है। किसका हेल्प होता है, किडनी का हेल्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। किसका कंट्रोल से होता है, आपका हो जाएगा पोन्स का कंट्रोल। ठीक है, 119 का पोन्स का कंट्रोल से आपका ए, आपका रेस्पिरेशन रेगुलेशन कंट्रोल होता है, किसके थ्रू, पोन्स, किसके, पोन्स के थ्रू आपका कंट्रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोन्स। ठीक है, पोन्स के थ्रू एक कंट्रोल होता है। 120 नंबर आपका बोल रहा है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटी, मीन्स कि फीमेल और मेल गेमेटी दोनों मिल के एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इम्ब्रायु। क्या नाम है, इम्ब्रायु। क्या बनता है, इम्ब्रायु बनता है। ठीक है, इम्ब्रायु बनता है।
सॉरी जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट, इम्ब्रायो नहीं, इम्ब्रायो जायगोट के बाद आपका इम्ब्रायो बनता है। क्या बनता है? द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटी इज टर्म्ड एज जायगोट। पहले जायगोट बनाता है फिर इम्ब्रायो बनता है, ये सेकेंड स्टेप। फिर उसके बाद फोइटस बनता है। पहले ये दोनों मेल और आपका फीमेल का गेमेटी बन के जायगोट बनाता। क्या बनाता? जायगोट। फिर क्या बनता? इम्ब्रायो, इम्ब्रायो। फिर क्या बनता? फोइटस बनता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। किन्हीं को किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।